हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर रिपेयरिंग। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई वीडियो। तो यहाँ देखिए, हमारे एक कस्टमर थे जिन्होंने हमसे बात की थी। तो वो कह रहे थे कि उन्हें पिकअप में लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारे पास मशीन आई है जिसमें पिकअप की प्रॉब्लम है, रेस नहीं पकड़ रही है। तो रेस पकड़ने और जो आपको पिकअप की दिक्कत आ रही है, तो इसमें आपको सबसे पहले समझ लेना है कि क्यों आ रही है। इसके अंदर एक पिकअप बॉडी होती है, उसे चेंज कीजिए और फिर उसके कार्बोरेटर को साफ कीजिए। अब ये देखिए, हमने और कार्बोरेटर खोलने के लिए ये पहले आपको श्राउड निकालना पड़ेगा इसका, और फिर उसके बाद कार्बोरेटर खोलिए। जब भी पिकअप की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपको कार्बोरेटर साफ करना है। और अगर आपका कार्बोरेटर साफ होने के बाद भी पिकअप की दिक्कत आ रही है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इसका एक बार कार्बोरेटर साफ करें। इसकी यहाँ से ये एक्सीलेटर केबल हटानी है, ड्रॉटर केबल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पाइप निकालने हैं। पाइप थोड़ा संभल के निकालने हैं, ये प्लास्टिक का होता है, निकालते हुए कई बार टूट जाता है। प्लास से अच्छी तरह हिला के और फिर उसके बाद ऐसे खींचेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और गैस निकाल देनी है, वरना पेट्रोल निकलेगा। अब ये कार्बोरेटर निकल आया है, इसे पूरा साफ करेंगे। अभी देखिए, और खुद जब इसे ऊपर से पहले ऐसे ही साफ कर लेंगे। ऊपर से पूरा कार्बोरेटर साफ कर लेना है। मिट्टी मिट्टी सारी छुड़ा देनी है इसकी। अब ये देखिए, हमने कार्बोरेटर साफ कर लिया। तो इधर जो 4 बोल्ट लगे होते हैं ये पंप के लिए, इसमें इस वाले बोल्टों को आपको छेड़ना नहीं है, वरना आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा ये सिंगल साइड पर है, सिंगल नट से कसा हुआ है। इसे पेचकस से खोलेंगे। और ये देखिए, इसकी यहाँ जाली में बहुत सारा कचरा रखा है। अब इसे क्या करना है कि इस जाली को निकालना है। तो जाली तो उड़ गई है। अभी देखते हैं कहाँ पर है।
अच्छी चीज़ है। अब जो भी है ना, जाली नहीं है तो आपके पास, तो आप यहाँ से पेट्रोल डालेंगे और नीचे से पंप दबा के, अब इसे तेल मिलना आसान हो गया। अब इसमें दूसरी जाली नई हम डालते हैं, मैं नई जाली लेके आता हूँ। ये देखिए जाली ले आया मैं, आपको नजर आ रही है, ये देखिए। अभी शायद इसके अंदर डलवाएंगे, हल्का सा पेट्रोल डालना है और फिर ये नीचे पंप दबाएंगे तो एकदम खींच लेगा। खींच ले तो इसका मतलब है तेज सही जा रहा है। ये इसका कवर है, इसको सही तरह से देख लेना है कि कहीं गंद वंद तो नहीं। जैसे ये जहाँ नीचे गंद होता है उसे साफ कर लेंगे। अच्छी तरह सारी पैकिंगों को लगाना है। अब इसके कार्बोरेटर को हम काफी लगाएंगे। और एक बार पंप मार के देख लेंगे, पूरा तेल आ रहा है। तो यहाँ तेल पूरा अच्छी तरह आ रहा है, इसका मतलब। और फिर इसका जो यहाँ पर हमने वो निकाली थी, ठीक है। कवर को एक बार साफ करने के बाद तो वापस लगा देंगे। और रश मारेंगे, चौक हटा देंगे और फिर रश मारेंगे। तो इस तरह इसका आरपीएम आप सेट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए फुल इसका पिकअप पकड़ने लग गई है। तो जाली की प्रॉब्लम थी इसमें थी, जिसमें पेट्रोल नहीं जा रहा था, इस वजह से ये पिकअप नहीं ले रही थी।
फिर जो इसका फोम आ जाता है इसे पानी से साफ करना है। तो बहुत से लोग होते हैं पेट्रोल से साफ करते हैं, वो खराब हो जाता है, और वरना 50 घंटे अगर मशीन चल चुकी है तो चेंज ही करते हैं इसे। ऐसे ही इसके अंदर की जो पिकअप बॉडी होती है उसे भी, पिकअप बॉडी कुछ देखिए इस तरह की होती है, जो इसके अंदर टैंक के अंदर होती है। अगर वो भी 50 घंटे हो गए तो वो भी चेंज कर देना। और इस पातला की पिकअप के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये 3 चीजें आप सर्विस में हमेशा चेंज करें। और जैसे कि ये करने के बाद जैसे आपने कार्बोरेटर भी साफ कर लिया और आपको फिर भी पिकअप की दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ ये देखिए H और L का क्या कहते हैं आपका बोल्ट है, तो इसे आप पूरा कस देना है और फिर 1.5 चूड़ी दोनों को खोल देना है। जहां से पेच कर लोगे वापिस वहीं लाए, 1 चूड़ी और फिर आधा खोल दिया तो हाथ चूड़ी, तो 1.5 चूड़ी दोनों नटों को खोलना है, H और L को, और फिर मशीन को स्टार्ट करना है। और फिर रस्सी मार के, और फिर भी नहीं रेस लेती तो फिर इसके H वाले को हल्का हल्का खोल के रेस मारते रहना है, और यहाँ आपकी रेस फुल पकड़ लेती है, वहाँ छोड़ देना है। तो इस तरह आप उसके पिकअप को वापस ला सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आती तो एक बार इसका सिलेंसर खोल के देख लेना, अगर सामने पिस्टन पे निशान है तो इसका मतलब है पिस्टन जा चुका है, उस वजह से भी पिकअप नहीं लेती। और कई बार पेट्रोल आजकल खराब आने की वजह से उसमें कार्बन जम जाता है, तो उस कार्बन को साफ करेंगे तो पिकअप वापस पकड़ने लग जाएगी और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर आप कभी भी मशीन चलाते हैं तो उसकी मशीन उस गार्ड से ही जितनी लपी होनी चाहिए। तो कोई सी भी मशीन आप यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।